शुरू हुई कुरुक्षेत्र जिला की नगर पालिकाओं में चुनावी हलचल। कुरुक्षेत्र की पिहोवा, शाहबाद व इस्माइलाबाद नगर पालिकाओं की वोटर सूची पर आपत्ति का आज अंतिम दिन था। आज के दावे आपत्तियों के बाद 16 मार्च 2022 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिला की नगर पालिकाओं में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा द्वारा कुरुक्षेत्र जिला की नगर पालिका पिहोवा, शाहबाद और इस्माइलाबाद की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया था। इन तीनों नगर पालिकाओं की नई मतदाता सूची के लिए 24 फरवरी 2022 तक दावे आपत्तियों को आमंत्रित की गई और 16 मार्च 2022 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। शाहबाद नगर पालिका प्रशासक एवं एसडीएम कपिल कुमार ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा 28 फरवरी को मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया गया था। इस ड्राफ्ट प्रकाशन पर 24 फरवरी 2022 तक मतदाता सूची के लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2022 तक दावे और आपत्तियों का निपटान कार्य संबंधित रिवाइजिंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 13 से लोग इतने डरे बैठे हैं, सही वोटों पे भी चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अभी मैंने लिस्ट देखी, बाय चांस मेरी आंखों में पड़ गई। जेन्युइन वोटों को भी कटाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे दाएं बाएं से फ़ोन करवा के इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वोटें गलत मेरी बन जाएं, उसकी बन जाएं, जबकि जेन्युइन काम होना चाहिए। मेरी मांग है कि वार्ड बंदी दोबारा की जाए और लाइन टू लाइन वोटें दोबारा बनाई जाएं। सुबह से हम लोग परेशान हैं, जो भी आता है जाके ऑब्जेक्शन आ रहता है और अधिकारी यहीं बैठ के वेरिफिकेशन कर रहे हैं। खासकर पटवारियों का इतना बड़ा हाल है कि यहाँ बैठे बैठे वेरिफिकेशन करी जा रहे हैं वोटों की। किसी को बुला लेंगे, ले अभी यहीं साइन कर दे, तेरी वोट नहीं बदलेंगे। जैसे अब आपके सामने यहाँ कुछ अधिकारी के साथ बहस हुई, क्या मामला? मेरी इसके लिए बहस हुई थी कि बिल्कुल जेन्युइन वोट थी। एक गली में 3 बार उसकी वेरिफिकेशन करके आए। लोगों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है, क्रिमिनल है लोग, बार बार 6 बार वेरिफिकेशन कर रहे हैं जाके। आप जा रहे हो, एक बार जा रहे हो, लिखवा के लाओ उनसे, वो खुद अपना अधिकार है उसका वोट डालने का, उसकी प्रॉपर्टी है, तब भी उसको जाके कह रहे हैं कि हमारी नौकरी पे बात आ गई तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे लिख दो वैसे लिख दो। तो अधिकारी कौन से डिपार्टमेंट का, जिनसे आपकी बहस हुई? मेरे को नहीं पता सर कौन से डिपार्टमेंट के हैं। मैं तो ऑब्जेक्शन लेके आया था मेरे वार्ड से, तो वो उनको डराई जा रहे हैं, लोगों के झूठे लगाए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं कहीं राजनीति का दबाव यहाँ पर? बिल्कुल राजनीति चल रही है सर। और क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी अपील ये रहेगी वार्ड बंदी दोबारा की जाए पूरे शहर की और बिल्कुल सही वोटें बनाई जाए। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, राज्य चुनाव आयोग हरियाणा के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन 3 तारीख को किया गया है, जिसमें नगर पालिका का जो इलेक्टोरल रोल है उसके तैयार करने के लिए जो है आदेश दिए गए हैं। तो माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा 18/2/2022 को वार्ड वाइज नगर पालिका शाहबाद की वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी गई थी, जिस पर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लेने का समय 24/2/2022 तक जो है निर्धारित है और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं नगर पालिका कार्यालय में। और अब तक मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 300 से ज़्यादा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन हमें प्राप्त हो चुके हैं। आज अंतिम दिन है और इन क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस के ऊपर रिवाइजिंग अथॉरिटी, जो कि मैं स्वयं हूँ, उस पे डिसीजन जो है 4/3/2022 तक दिया जाना है। जो भी नियम हैं उनके अनुसार उनकी हियरिंग करके इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। मेरे डिसीजन के अगेंस्ट माननीय उपायुक्त महोदय के पास अपील की जा सकती है। अगर किसी को लगता है कि उसका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ठीक ढंग से डिसाइड नहीं किया गया है, तो वो माननीय उपायुक्त महोदय के पास 8/3/2022 में रह रहा वोट वहाँ भी बनी हुई है। इतनी भारी त्रुटियां हैं। ये हमारे मित्र भी खड़े हैं, धारीवाल जी, अन्य हम सभी लोग आज इतने परेशान हैं कि मैं तो ये कहता हूँ जो सर्वे जिन्होंने किया है बहुत गलत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी माननीय एसडीएम साहब को मिला हूँ, एसडीएम साहब भी कहने लगे नहीं जिनको दिक्कत है वो अपने आप आएंगे, फॉर्म भरेंगे। भाई ऐसा क्यों? जिन्होंने ऐसा किया गलत, उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए या उनको निलंबित किया जाना चाहिए, उनको सज़ा दी जानी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया है
इतने भारी रोष है जनता में, 100 वोट सीधी, जबकि कानून ये कहता है कि जिस वार्ड में जिस मकान में व्यक्ति काबिज है उसकी वोट वहीं की होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं वार्ड नंबर 8 में रहता हूँ, मेरी वोट वार्ड नंबर 8 के उसी घर में दर्शानी होगी, ना कि 15 वार्ड में उठा के मुझे फेंक दिया गया। तो ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है। माननीय एसडीएम साहब थोड़ा गंभीर मुद्रा में इन अधिकारियों का संज्ञान लें। जनता बहुत परेशान है। ये जो त्रुटियां पाई जा रही हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों त्रुटियां पाई गई हैं। या तो समय सारणी बढ़ाई जाए, आज अंतिम तिथि है, या इन कमियों को दूर किया जाए। मैं एसडीएम साहब से, जो हमारे मौके के प्रशासक हैं, उनसे मांग करता हूं कि आप गंभीर होकर इस कार्य को करवाएं। जनता से ऊपर कोई नहीं है। अगर जनता यूं ही एक दूसरे को वोट कहाँ ढूंढेगी? आपको नहीं लगता कि कुछ डेथ हो चुकी हैं और वो अभी दर्शाई जा रही हैं? हाँ, वो गलत है। जो अगर कोई इधर से उधर जा लिया, कहीं बाहर रहने लग गया, उसकी भी वोट ये जिन्होंने सर्वे किया, जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनको डेथ वाली जगह पे उनको हटा देना चाहिए था वोट को, या इधर से उधर चला गया वहाँ लिख देना चाहिए ट्रांसफ़र या आउट ऑफ सिटी। तो वो कुछ भी नहीं ऐसा, लिस्टें बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन हजारों खामियां हैं। अब किसको दोष किसको दें? सर्वे करने वाले को देंगे हम लोग। माननीय एसडीएम साहब क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? अगर कोई अधिकारी ऐसे पाया जाता है उस पर क्या कार्रवाई? कार्रवाई करनी, जो कानूनी प्रक्रिया बनती है इस विधान के हिसाब से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता परेशान है। ये देखिए कितने एमसी परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। भी मेरा ढूंढ रहा हूँ मैं अपने वार्ड में, वोट निकली है 16 वार्ड में, वो भी है या नहीं है ये भी नहीं पता, काट दिए कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। दोबारा से प्रक्रिया हो, अच्छे ढंग से कार्रवाई हो, समय सारणी बढ़ाई जाए, और जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त